बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद दानिश। उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। खबर तो आप सब लोगों ने सुन ली होगी कि ताकतवर तरीन जर्नैल समझे जाने वाले जनाब फैज हमीद साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई और 4 उन पर जो इल्जाम थे वो साबित हुए। जो ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी उनकी सजा से मुतालिक अब जो बहस हो रही है वो बहस हो रही है उस आखिरी पैराग्राफ पे जिसमें ये इंदिया दिया गया था कि उनके खिलाफ मजीद कुछ जो इकदाम हैं वो करना है और वो मामला कुछ पेंडिंग है जिसपे अभी फैसला आना बाकी है। कुछ तफ्तीश चल रही है और कहा यह जा रहा है, ज़राए की जानिब से बड़े मोतबर लोग ये बात कर रहे हैं कि ये मामला अब आगे बढ़ेगा 9 मई तक और 9 मई यकीनी तौर पर जनाब इमरान खान साहब इसकी जद में आएंगे। बहरहाल बातें ही सारी हो रही हैं। आज इसमें सारी डेवलपमेंट में एक अहम अपडेट ये भी थी कि फैसल वोहरा साहब जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं है, बहरहाल वो सेनेटर भी बने हमने देखा इस दौरे हुकूमत के अंदर। अब उनकी जानिब से दावा किया गया कि बचेगा कोई भी नहीं, जो जो 9 मई के अंदर मुलव्वस होगा उसको सजा मिलेगी और बानी इमरान खान का वो नाम बारहा ले चुके हैं। इसके साथ साथ बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू कल भी की एक्सप्रेस न्यूज से और आज भी वो प्रोग्राम के अंदर थे। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उस टाइम पे वाबस्ता थे और पार्टी से अलग हो गए, अगर वो लोग भी मुलव्वस होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ एक और इंदिया उन्होंने दिया कि जो मुल्की सालमियत के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ जिन्होंने फैसले कलम से लिखे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। कोई नहीं बचेगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो कोई या कोई भी सियासतदान हो। अब ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो तो इमरान खान साहब का नाम सामने आ रहा है कि उनको सजा मिलने जा रही है। और आज फैसल वोहरा साहब ने बरमला ये कहा कि जो फैज हमीद साहब हैं वो सबूत भी देंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही भी देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले भी हम देखा कि 9 मई की जब वाकया हुआ, इसकी मजम्मत जितनी भी की जाए, अभी भी हम मजम्मत करते हैं, वाकया होना नहीं चाहिए था और जितनी भी मजम्मतें हुई यकीनी तौर पर कम हुई क्योंकि मुल्क की सालमियत सबसे पहले आती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा था कि इस पे जुडिशल कमीशन बन जाए, कोई इंक्वायरी कमेटी आप कायम कर दी जाए। बारहा उनकी जानिब से मुतालबा किया गया और बड़ा मेरी नज़र में वैलिड पॉइंट था उनके, क्योंकि सारे निज़ाम का देखना ये होता है कि फ़ायदा किसको पहुंचता है। तो फ़ायदा तो आपके सामने ही है जिसको भी पहुंचा इस सारे मामलात में। बहरहाल सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब की सजा हो भी जाती है तो क्या उसकी अहमियत रह जाएगी, क्योंकि सजाएं तो हमने ये भी देखा कि पहले भी सजाएं हुई हैं अदालतों से और सजाएं फिर खत्म भी हो जाती रही हैं। बहरहाल अब दूसरी बात यह है कि जो एक और बहस चल रही है कि जी क्योंकि फैज हमीद साहब एक बड़े तगड़े जर्नैल समझे जाते थे अपने वक्त के, तो उनको सजा हुई, बड़ी एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया इदारे की जानिब से, यकीनी तौर पर इसको सराहा जाना चाहिए भी। लेकिन अब इसमें डिटेल्स जो है ना वो काफी मिसिंग है, क्योंकि ये बताया नहीं गया कि सियासी मामलात में वो मुदाखलत करते थे, लेकिन कब से कब तक उन्होंने सियासी मुदाखलत की और क्या क्या मुदाखलत उन्होंने की। अब आया ये डिटेल सामने आना बाकी है कि सियासी मामलात में मुदाखलत कब वो करते रहे हैं। अपने रिटायरमेंट से पहले आपको याद होगा उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। जब उनको ये मालूम हो चुका, यकीन हो गया कि उन्होंने आर्मी चीफ नहीं बनना, तो तब वो रिटायर हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासत में इन्वॉल्व वो हुए अपने उस टेन्योर के अंदर या अपने रिटायरमेंट के बाद इन्वॉल्व हुए हैं। और जो डिटेल सामने आनी चाहिए थी वो भी सामने फिलहाल नहीं आई कि उनको जो सजा सुनाई गई है इस इल्ज़ाम के अंदर, ये जो जुर्म खैर अब तो साबित हो चुका कि जी वो सियासी इन्वॉल्वमेंट उनकी थी। लेकिन अब ये नहीं बताया गया कि सियासी इन्वॉल्वमेंट कब से कब तक थी, क्या उनकी रिटायरमेंट से पहले थी या रिटायरमेंट के बाद वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए थे। और बहरहाल अब ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं कि उन्होंने जब ऑफर्स देना शुरू कर दी थी नून लीग को, नून लीग के रहनुमाओं से राब्ते थे उनके। अब ये भी सवालात यकीनी तौर पर उठेंगे और सोशल मीडिया पर कई आवाज़ें इसकी उठ भी रही हैं, क्लिप्स गर्दिश भी कर रहे हैं वो मामलात के, जब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बारहा कहा कि जी हमसे राब्ता किया गया और हमें कहा गया। इसके अलावा भी मुतअद्दिद रहनुमा हैं जो इन राब्तों का इज़हार वक्तन फ़वक्तन कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एहतसाब सिर्फ फैज़ हमीद साहब का होगा, इनके साथ साथ और कौन कौन लोग मुलव्वस थे, क्या उनका भी आने वाले दिनों में एहतसाब होने जा रहा है और क्या बाजवा साहब का भी उसमें नाम आएगा, क्योंकि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, वो तो इनसे ज्यादा पावरफुल थे। अब यही जो है सोचने वाली बात ये कि आर्मी चीफ से भी ज्यादा पावरफुल आपका ISI चीफ था
इस पे बात दोबारा हो रही है। और आपको याद होगा अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब अचानक से नमूदार हुए एक मुकम्मल खामोशी के बाद। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब आए थे मेरी हुकूमत गिरा के, इमरान खान अकेले जिम्मेदार नहीं, उनको लाने वाले भी जिम्मेदार थे, उनका हिसाब पूरा पूरा होना चाहिए। अब एक हिसाब तो हो गया फैज हमीद साहब का, डिटेल जिस तरह मैंने पहले कहा डिटेल इसमें भी बाकी है। अब क्या बादल साहब का नाम लिया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ भी कोई इस तरह का मामला पेंडिंग है या इंक्वायरी चल रही है, ये बहरहाल हल तलब है। और यही जो आखिरी पहले की मैंने स्टार्ट में बात की थी आई स्क्वायर की जो प्रेस रिलीज थी, क्या ये मामला उसमें अब आने जा रहे हैं, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस हम आखिरी पैराग्राफ की बात कर रहे थे वीडियो के आगाज में, क्या इसमें मजीद लोग आएंगे, पॉलिटिशियंस आएंगे, क्या इदारे के लोग भी कुछ इसके अंदर शामिल होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर ये भी वक्त बताएगा कि अगर 9 मई की केसेस का फैसला होता है, और जिस तरह हमेशा से कहा गया इस हुकूमत की जानिब से भी, इदारों की जानिब से भी, कि जो इसके मनसूबा साज हैं उनको कटहरे में लाना है। अब फैज हमीद साहब के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो किसी भी अपील के अंदर जा सकते हैं इसी फोरम के ऊपर। और फिर अगर इमरान खान साहब को इन तमाम मामलात में इन्वॉल्व किया जाता है, खासतौर पर 9 मई वाला मामला उनका अगर फौजी ट्रायल होता भी है, तो फिर भी ये मामला जो है वो दीगर अदालतों में भी जा सकते हैं। बहरहाल इस पे टाइम यकीनी तौर पर दरकार है। अब ये वक्त बताएगा कि ये ऊंट किस तरफ बैठेगा। आज की वीडियो से इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।